नमस्ते दोस्तों। तो आज हम बात करेंगे कि डिप्रेशन अगर किसी को हो गया है, उसके सिम्टम्स दिख रहे हैं, उसके लक्षण दिख रहे हैं, तो उसको दूर कैसे करें। तो उसको डिप्रेशन को दूर करने का बहुत आसान तरीका है। दो तरीका है इसका। पहला है मेडिसिन और दूसरा है मेडिटेशन। मेडिसिन्स में दो चीज़ें आती हैं। आप डॉक्टर को कंसल्ट करोगे, वो आपको गोलियां देंगे जिससे जो हमारे हार्मोन्स है वो कंट्रोल में आते हैं और ब्रेन में जो डोपामाइन और दो केमिकल, जो तीन तरह के केमिकल्स होते हैं जो हार्मोन्स को बैलेंस करते हैं, वो रिलीज़ करते हैं, उसको वो बैलेंस करते हैं, तो वो दवाई देंगे। और दूसरा है कि आपको उनसे कंसल्ट करना पड़ेगा, कंसल्टेंसी, वो काउंसलिंग करेंगे, आपकी बातें सुनेंगे, ओपनली आपको बोलेंगे कि आप डिस्कस कीजिए, बातें कीजिए, बताइए अपने बारे में सारी चीज़ें, सारी इन्फॉर्मेशन दीजिए। तो वो काउंसलिंग करेंगे, आपको बुलाएंगे, पहले एक दिन बुलाएंगे 1-2 घंटे के लिए, फिर दूसरे दिन 2 घंटे के लिए, फिर ऐसे ऐसे करके उनके कुछ सेशंस होते हैं जो वो लेते हैं। तो उससे भी क्या होता है, स्ट्रेस को कम किया जाता है। लेकिन ये जो दो तरीका है, इससे परमानेंट सोल्यूशन नहीं मिलेगा। अगर किसी का सालों का डिप्रेशन है, कई बार 10-10 साल तक का डिप्रेशन लोगों को होता है, गिल्ट में होते हैं, दुखी होते हैं, पास्ट का सोचते हैं, नेगेटिव थॉट्स होते हैं, क्वेश्चन वाले थॉट्स होते हैं, तो ये केवल गोलियां खा के या काउंसलिंग करके दूर नहीं होगा। इसके लिए एक कारगर इलाज है मेडिटेशन। सबसे पहले अगर पता चल गया है कि अगर डिप्रेशन है, तो उस डिप्रेशन को दूर करने के लिए मैं कुछ टिप्स ऐसे बताऊंगी जिससे डिप्रेशन हमेशा के लिए चला जाएगा। तो डिप्रेशन धीरे धीरे आएगा, तो धीरे धीरे ही जाएगा। तो इसमें आपको सबसे पहला जो देवताओं का गुण है वो है धैर्यता। वो धैर्य रखना पड़ेगा, पेशेंस रखना पड़ेगा, पॉजिटिव रहना पड़ेगा। और आपको जो धीरज का गुण है वो आपको एकदम सक्सेस ही दिलाएगा, क्योंकि धीरज का गुण है वो हर जगह काम आता है और देवताओं का सबसे बड़ा गुण है, तो उसको धारण करना पड़ेगा। तो मैं चाहती हूँ कि आप मेडिटेशन को करें। अलग अलग प्रकार के मेडिटेशन सिखाए जाते हैं। मैं आपको 3 प्रकार का मेडिटेशन बताती हूँ इसमें। पहला मेडिटेशन जो है वो हम अपने ब्रीथ कंट्रोल करते हैं, अपने श्वास पे ध्यान देते हैं, जिससे हमारे जो थॉट्स है वो कम हो जाते हैं, बैड थॉट्स नहीं जाते, माइंड जो है वो कंट्रोल होता है ब्रीदिंग थॉट्स के। दूसरा है कि आप अपने थॉट्स बैठ जाए शांति से कहीं और अपने थॉट्स पे अटेंशन दें कि क्या थॉट्स चल रहे हैं। जैसे मूवीज़ में आप सामने बैठ जाते हो और मूवी सामने चालू रहता है और उसमें एक एक सीन आता है और जाता है, एक एक डायलॉग सुनाई देते हैं, जाते हैं। तो वैसे ही हमारे माइंड में भी एक स्क्रीन है, उस स्क्रीन पे आपको पास्ट के थॉट्स आएंगे, चले जाएंगे, प्रेजेंट के थॉट्स आएंगे, चले जाएंगे, या आपने कोई सीन देखा है वो सीन आएगा, चला जाएगा, या कुछ नेगेटिव चीज़ें है, नेगेटिव थॉट्स है, वो आएंगे। तो आपको उसको एकदम डिटैच होके बैठ के शांति में उसको आपको क्या करना है, अटेंशन देना है। अटेंशन देके आपको उसको ऑब्जर्व करना है, ऑब्जर्वर बनना है, अपने खुद के ही थॉट को ऑब्जर्व करना है। पहले आपको श्वासोश्वास करना है जिससे मन थोड़ा स्थिर होता है, यानी कि प्राणायाम या ब्रीदिंग या ब्रीथ कंट्रोल। दूसरा आपको क्या करना है, अपने थॉट्स पे कंसंट्रेट करना है और देखना है, एक साक्षी होके देखना है, मतलब डिटैच होके देखना है, एक ऑब्जर्वर, बीइंग ऑब्जर्वर बन के आपको देखना है कि क्या चल रहा है थॉट्स। तो आप पाएंगे कि जिसको डिप्रेशन है ना, उसको हमेशा नीरस, नेगेटिव और दुख वाले संकल्प आते हैं, दुख वाले थॉट्स आते हैं, तकलीफ वाले थॉट्स आते हैं, नेगेटिव। ज़्यादातर 99.99% जो होगा वो नेगेटिव थॉट ही होगा, 1% होगा पॉजिटिव। तो आपको सबसे पहले उस नेगेटिव थॉट को पकड़ना है और उसको पकड़ के तुरंत ही पॉजिटिव में चेंज कर देना है। एग्जाम्पल, जैसे अभी कोई व्यक्ति है, अगर उसको किसी का अटेंशन नहीं मिल रहा है, तो वो समझेगा कि उसके अंदर थॉट आएगा कि मुझे किसी का अटेंशन नहीं मिल रहा, मुझे कोई प्यार नहीं करता। तो ये नेगेटिव थॉट है। तो आपको इसको चेंज करना है कि मुझे सभी प्यार करते हैं, क्योंकि देखिए हर माता अपने पुत्र को प्यार करती है। तो आप भी किसी ना किसी के पुत्र हो या पुत्री हो तो माता तो प्यार करेगी ना। तो फैमिली मेम्बर्स जो है वो लविंग एंड केयरिंग होते ही है। तो हमको पॉजिटिव बना देना है उसको। या आप अगर ऐसा नहीं करते हो, मान लीजिए सच में कोई आपको प्यार नहीं कर रहा, तो आप सबको प्यार कीजिए ना, क्योंकि आप सबको प्यार करेंगे तो सभी आपको प्यार करेंगे। ठीक है, तो इस तरह से थॉट को चेंज करना है, थॉट प्रोसेस चेंज हो जाता है इससे। ऑब्जर्व करना है और चेंज करना है, ऑब्जर्व करना है, चेंज करना है, ऑब्जर्व करना है, चेंज करना है। तो इससे क्या होगा कि आपके थॉट्स का जो पैटर्न है वो पॉजिटिव हो जाएगा। और जिस दिन थॉट पैटर्न जो पॉजिटिव हुआ तो पॉजिटिव चीज़ें होने लगेंगी लाइफ में। और इसके अलावा भी
जैसे ये मेडिटेशन जो है वो दिन घंटे में आप हर घंटे 1-1 मिनट के लिए कीजिए, जिसको जस्ट अ मिनट बोलते हैं। तो इससे कंसंट्रेशन बढ़ता है। और आपको अगर मेडिटेशन सीखना है तो आप ब्रह्मा कुमारी के जो सेंटर हैं उस पे जाके 7 डेज़ का कोर्स कीजिए, और मेडिटेशन वो बहुत अच्छा सिखाते हैं। उनका जो मेडिटेशन होता है वो तो सारे बड़े से बड़े बीमारियों का इलाज कर देता है। उसके डिटेल के बारे में वो आपको बता देंगे। और सुबह उठते 10 मिनट पहले मेडिटेशन कीजिए, भगवान का धन्यवाद कीजिए, जैसे मैंने पहले भी वीडियो में बताया है। भगवान का धन्यवाद कीजिए, अपने अंदर ग्रैटिट्यूड लाइए, शुक्रिया अदा कीजिए भगवान का। सुबह भी और रात को सोने से पहले भी भगवान का शुक्रिया अदा कीजिए। आप लेटर लिख सकते हो भगवान को, जो अगर अब रात को सोने से पहले पूरे दिन भर में आपने क्या क्या किया है, आपकी क्या क्या स्थिति है, क्या आपको अच्छा लगा, क्या बुरा लगा, वो सब आप लिखिए। सोने से आधे घंटे पहले ना आप लिखिए उसको लेटर में, और वो लेटर आप एज अ सरेंडर कर दीजिए गॉड को, कि गॉड को मैं लेटर लिख रहा हूँ। तो इससे क्या होगा, धीरे धीरे आपका जो बर्डन है या आपका जो थकान है, दिमाग का, मन की जो अशांति है वो दूर हो जाएगी। वो लेटर आपको भगवान के पास रख देना है और उनको समर्पित कर देना है कि भाई ले, जो हुआ सो हुआ, अभी मैं ये सारा अपनी एक्टिविटी ख़त्म करके सोने जा रहा हूँ। और सुबह जब उठते हैं तब हमारा वो एक तरह से नया जीवन होता है। तो उसके लिए थैंक यू करना है कि मैं अगर ज़िंदा उठा हूँ तो फिर मुझे आगे जीवन में बहुत अच्छा कुछ करने के लिए मिला है। तभी भी थैंक कीजिए गॉड को, भगवान को थैंक यू बोलिए। मेडिटेशन कीजिए, 15-20 मिनट व्यायाम कीजिए, इससे भी डिप्रेशन कम होता है। पॉजिटिव थिंकिंग करना है, नेगेटिव को पॉजिटिव में बदलना है, सकारात्मक बिहेवियर रखना है। थॉट्स केवल सकारात्मक होने से कुछ नहीं होगा, आपको अपना बिहेवियर भी सकारात्मक करना पड़ेगा। अब सकारात्मक बिहेवियर में क्या क्या आता है उसके बारे में जानते हैं। आप दूसरों की सेवा कर सकते हो, दूसरों का हेल्प कर सकते हो, दूसरों को कोऑपरेट कर सकते हो, दूसरों को जब जिस चीज़ की ज़रूरत हो वो आप टाइम पे उनको दे सकते हो। उनकी बातों को मान कर भी उनको आप रिस्पेक्ट दे सकते हो। जैसे माता पिता की बात अगर हम मानते हैं तो माता पिता को हम रिस्पेक्ट ही देते हैं। उसके बाद हमें ये सोचना है कि जो लाइफ का जो है, लाइफ एक ड्रामा की तरह है, जो भी हो रहा है एक्यूरेट है, सही है, और जो हो चुका है वो भी सही है। आपने कहावत सुनी होगी ना, गीता में लिखा है, जो हुआ अच्छा हुआ, जो होगा अच्छा होगा, जो हो रहा है वो तो एकदम अच्छे से अच्छा हो रहा है। तो इस स्लोगन को दिन में जितने बार हो सके उतने बार याद कीजिए। तो इससे क्लियर हो जाएगा कि लाइफ इज़ अ ड्रामा एंड वी आर प्लेइंग वन रोल। एवरीबडी हैज़ अ रोल, सबकी अपना अपना रोल है, सब अपने अपने रोल को प्ले कर रहे हैं। नेगेटिव रोल कर रहा है तो भी हम उससे नाराज़ नहीं हो सकते, क्योंकि उसको गॉड की तरफ से नेगेटिव रोल मिला हुआ है। और अगर कोई पॉजिटिव रोल कर रहा है या हीरो का रोल कर रहा है तो उसको गॉड यानी कि डायरेक्टर गॉड ही है, उसकी तरफ से उसको पॉजिटिव रोल मिला है। तो ये इस तरह का नज़रिया रखेंगे तो हमारा जो डिप्रेशन है वो धीरे धीरे कम होने लग जाता है। और ईश्वर पे पूरा भरोसा रखना है कभी भी। ईश्वर ही जो है वो आपसे निस्वार्थ प्रेम करते हैं, आपकी हर विशेष को पूरा करते हैं। अगर आपको ईश्वर पे पूरा भरोसा रहेगा तो भी डिप्रेशन धीरे धीरे कम होगा, क्योंकि आपका जो गिल्ट है, आपकी जो नेगेटिविटी है वो धीरे धीरे गॉड के थ्रू ही कम होगी। उसके बाद आपको अपने सेल्फ से कनेक्ट रहना है कि आई एम अ सुप्रीम बीइंग हियर रिसाइडिंग हियर इन बिटवीन दिस 2 एब्रोज, और मैं एक सोल हूँ और ये शरीर जो है वो 5 तत्वों से बना हुआ है। उसको मैं चलाने वाली हूँ, मतलब मैं जैसा चाहे वैसा कर्म करके इस शरीर को चला सकती हूँ। तो सारा पावर मेरे अंदर है, मेरे सोल के अंदर है। और अपने अंदर जो भी आपको गुण है, मतलब कनेक्टिंग विद सेल्फ का मतलब होता है कि आपको अपने आप को देखना है, दूसरों को नहीं देखना है। मतलब मेरे अंदर के कौन से गुण हैं, कौन सी शक्तियाँ हैं, कौन सा टैलेंट है, उस पर कॉन्सेंट्रेट करना है और उसको आपको उभारना है, बढ़ाना है। किसी के अंदर सिंगिंग का होता है, किसी के अंदर डांसिंग का होता है, और किसी के अंदर अगर आपको लग रहा है कि कोई गुण नहीं भी है तो गुण सीखिए, सीखा जा सकता है। हम सीख सकते हैं, कोई भी स्पोर्ट्स एक्टिविटी सीख सकते हैं, हम डांसिंग सीख सकते हैं, हम योगा सीख सकते हैं, हम मेडिटेशन सीख सकते हैं। तो वो सारी चीज़ें चुनिए और वो करते रहिए लाइफ में। तो उससे भी मेडिटेशन भी अच्छा होगा, और साथ ही साथ ये जो फिज़िकल एक्टिविटी है यानी माइंड एंड बॉडी दोनों भी साथ साथ चलेंगी। और दूसरों को दुख मत दीजिए, दूसरों को सुख दीजिए। तो सुख देने से सुख बढ़ता है। तो इन सारे जो टिप्स मैंने बताए हैं, मैं आशा करती हूँ कि आपने लिखे होंगे, इसको लिख कर रखिए और इसको कीजिए। ये ही सारी चीज़ें करने से जो है सारा डिप्रेशन ख़त्म हो जाएगा हमेशा हमेशा के लिए।
तो आशा करती हूँ कि आप सभी डिप्रेशन मुक्त होंगे, स्ट्रेस फ्री होंगे, टेंशन चिंता मुक्त होंगे और आपका जीवन एकदम स्वर्ग समान बन जाएगा। और धीरज का गुण तो धारण कीजिए, क्योंकि ये बहुत बड़ा देवताओं का गुण है और धीरज के गुण से ही सारे प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिल सकता है। ठीक है, नमस्ते।